एसोसिएशन की एक मीटिंग हुई है और मीटिंग में क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। गेहूं का सीजन पीक पर है और ऐसे में अड़ती कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के सतर्क है कि किसानों को फसल लाकर बेचते समय कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी, मार्केट कमेटी की बात करें या जो एजेंसियां लगाई गई हैं वो कितना काम कर रही है, इन सब बातों को लेकर के आज अड़ती एसोसिएशन के पास इंद्री में पहुंचे हैं अनाज मंडी में। प्रधान जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज मंडी के विषय में जो आप लोग हमारे से जानकारी लेने आए हैं, उसके नाते से मैं सभी आड़ती भाइयों से, जहाँ तक जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मैं अपनी मंडी के बारे में दो चार बातें अपने के माध्यम से प्रशासन को भी और मंडी वाले भाइयों को भी सभी को ये कहूँगा कि देखो, 10 अप्रैल से 10 से 12 के लगभग अपना वीट का सीजन शुरू हुआ। और अगर आज बात करें 20-21 तारीख की, अभी हमारे पास 10 लाख कट्टे गेहूं का टोटल आया है, जिसमें से 6 लाख कट्टा मंडी से उठ करके लोड होकर के चला गया है। तो बकाया कुल 4 बचा है। और देखो, कल्पना करो आप, सारे 10 दिन भी नहीं हुए, 10 दिन में इतने कट्टे उठना तो 10-15 दिन का काम होता है। 8-10 दिन में इतना काम जो हो जाना, मैं कहता हूँ कि ये सफलता का कार्य है। और हर काम में कोई फूड सप्लाई इंस्पेक्टर, कोई कर्मचारी, कोई किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी प्रकार का किसी पे आरोप नहीं है। परंतु कुछ लोगों की अच्छे काम चलते हुए भी मानसिकता ऐसी रहती है, यानी ये सारे संसार में कुछ कुदरती यास हो रहा, उनका कोई बात पता नहीं हजम नहीं होती है, कैसा हजमा है, वो कुछ लोग अनाप शनाप बात बोलने का प्रयास करते हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, प्रिय भाइयों, बंधुओं, ऐसा मत करो, नहीं बोलो। सीजन महीना महीना चलता है, 20-20 दिन चलते हैं, 10 दिन तो सारे हुए यार, इसमें क्या बात होगी। इसलिए मैं सबसे ये प्रार्थना करूंगा, मंडी वालों से भी, पूरा आराम से रहें, प्यार से रहें, काम को सुचारू रूप से चलें, एक दूसरे के खिलाफ कोई आप शब्द ना कहें, आपस में बैर विरोध में कुछ नहीं रखा, भाईचारे में ही जीवन है। सही ठीक रहें, काम सारा ठीक चल रहा है। और अब तो सीजन लास्ट स्तर पर है, तो 1-2 दिन में सारा लगभग ये समापन हो जाएगा। मैं भी 2 साल मंडी का प्रधान रहा, मैंने एक बात का टेक्निकल का पता है। उस बात को देखते हुए बिल्कुल काम सुचारू रूप से चला हुआ है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भाईचारा क्यों खराब हो रहा है बीच में? भाईचारा दरअसल जो असली बात है ना जी, ये जहाँ ये चौधर का विषय बन जाता है ना, चौधर का विषय, ये मैं तो कहूंगा ये ठीक नहीं है। इसको जो मर्जी हो, एक फिर धागा टूट जानी, जो वह गांठ पड़ जा, वह गांठ से पड़ रही, तो फिर भी हम कोई बात नहीं, मौजूद लोग हैं सभी, मेरे से तो बड़े अच्छे सीनियर भी हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि बैठ करके इस गांठ को भी हम प्रयत्न करेंगे, जल्दी खोलेंगे, ताकि कोई ऐसा असामाजिक तत्व, गलत वृत्ति का व्यक्ति इसका अच्छे लोगों के बीच में बढ़ घुस करके नजायज फायदा ना उठाए, ऐसा उसका मौका हम नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। सभी बुद्धिजीवी लोगों से प्रार्थना करके इस बात का हल करेंगे और असामाजिक तत्वों को बख्शा नहीं जाएगा। भाई देखो, ये बात सही है, बिल्कुल सही है, ये मैं कर जो मंडी में आपका कहने का मतलब है अशांति फैलाएगा उनको बख्शा नहीं बख्शा नहीं जाएगा। जाएगा, बख्शा नहीं। बिल्कुल ना ही नहीं। वो तो समाज के हित में है ही नहीं, क्यों फैलाते हो भाई। अब बात तो बताओ, पहले बैठ करके भाईचारे की बात करो। कोई नहीं, कोई बात मानता नहीं, सुनाई होती फिर ही फैला लो यार, ऐसा कोई बात नहीं होगी। सारी उम्र हमारे बडेरू भी रहे यहाँ, मंडी चल रही, आगे भी चलेंगे, आगे हमारे बच्चे हैं, कोई यहाँ जाना तो नहीं किसी ने, यहीं रहेंगे, तो भाईचारे में लाभ तो है ना जी। तो असामाजिक तत्वों को, किसी को असामाजिक व्यक्ति तो जो अशांति फैलाता है, वो किसी का नहीं भला कर सकता, अपना तो कर नहीं सकता, वो किसी का भी नहीं कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति से हमने बचना है, उसको ठीक रास्ते पर लाना है, और नहीं मिलजुल करके उसका फिर हल करना चाहिए। देखिए, मंडी एसोसिएशन के इसमें पदाधिकारी हैं और वो अपनी प्रतिक्रिया इस समय देते नजर आ रहे हैं। जो अशांति फैलाएगा मंडी में उनको बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच हमारे साथ प्रधान है सुमेर कंबोज जी। सुमेर जी, ये जो आरोप लग रहे हैं, क्या मानते हैं इनको, क्या सच्चाई है, एक बार अपने विचार जरूर बताएं। देखिए, मंडी का सीजन जो है गेहूँ का, वो सिर्फ पहले होता था 1 महीने का। अब ये 10 दिन के अंदर ही सारे गेहूँ आ गए। 10 दिन के अंदर जब 10 लाख कट्टे आते हैं तो लोडिंग एकदम नहीं हो सकती।
उसमें थोड़ी बहुत ही कठिनाई तो आती है, लेकिन फिर भी जो लोडिंग हो रही है, जो हमारे 2 एजेंसियां हैं, एफड और डीएफएससी, वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं सुचारू रूप से कि कोई भी रास्ते में कोई जाम नहीं, सारे रास्ते खुले हैं और माल उठने लग रहा। 10 लाख कट्टों में से 6 लाख कट्टे उठ भी गए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं कि भाई जो नया प्रधान बना है, इसको फेल करने के लिए कुछ मुलाजिमों पे आरोप लगाते हैं। मुलाजिमों पे आरोप लगाए इन्होंने कि भाई 1500 रुपये ट्रक लेते हैं और फिर ट्रक कटवाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने 1 रुपया भी नहीं लिया और ना ले सकता। ये सारा झूठ है, आरोप है, ये गलत आरोप लगा रहे हो। ये आरोप गलत लगा रहे हैं, पैसे की भी बात की जा रही है और साथ साथ ये बोल रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोग हैं जो इस तरीके का कार्य कर रहे हैं और ये जो पूरी अशांति जो है मंडी में वो फैलाई गई है। क्या मानते हैं? कुछ चुनिंदा लोग हैं ऐसे, वो 5 7 10 लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मंडी में सुचारू रूप से काम नहीं चलना देना। और जो भी मंडी का आदमी है, जो भी मंडी के बोल रहे हैं कि भाई इतने रुपए कट्टा ले रहा है, इतने रुपए, वो सबूत दे कोई, भाई इतने इतने लिया। कोई किसी से पैसा नहीं लिया, लेकिन ये झूठा बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट कमेटी में जब आड़तियों की हाँ, विवाद हुआ था, वो एक तो ट्रांसपोर्ट को लेकर के हुआ था और एक बारदाने को लेकर के। बारदाने पे आई थी कि बारदान भाई हाँ, रात को जो है बारदाना बांटा गया। आप क्या कहेंगे इसको लेकर? आप मौके पर देखो, थे उस टाइम? हाँ मैं मौके पर थी। देखो, बारदाना की रैंक लगा हुआ था, लेकिन वो बंगाल में कुछ गड़बड़ होने के कारण वो नहीं आ सका। उसमें कुछ कठिनाई आ गई बारदाने में, लेकिन फिर भी बाहर से कुछ इंतजाम इंस्पेक्टर ने किया। जब 65 गांठ यहाँ मंडी में पहुंची 8 बजे, उस टाइम बादल, बरसात और आंधी आ गई और जिम्मेदारों की ढेरियां पड़ी थी। दिन में इंस्पेक्टर मेरे साथ था, उन्होंने सारी मंडी में जा करके एक एक डेयरी पे भैया जिसकी भी डेयरी पड़ी है उसको बारदाना मिलेगा। उन्होंने पर्ची साइन करी और पर्ची पर्ची साइन करवा करके वो पर्ची मेरे को दे के, भाई जब भी बारदाना आए, चाहे रात का हो, किसी टाइम आओ, ये बांटना है। क्योंकि जो डेयरियां पड़ी हैं जिम्मेदारों की, वो बिक नहीं सके, बिके नहीं। तो मैंने रात नहीं, मैं रात को जाग गया, मैं 2 बजे तक रह हो रहा सी। मैंने बारदाना सारी मंडी में बंटवाया, जो पर्चियां इंस्पेक्टर की बनाई हुई थी। मैंने कोई ये नहीं किया कि भी फलाने को नहीं देनी, फलाने को नहीं देनी, लेकिन बारदाना सही बना। और अब बारदाना इस टाइम आधे घंटा लग जाए चाहे 1 घंटा लग जाए, अब 1 सवा लाख कट्टा आने वाला है, डीएफएससी का भी और एफड का भी आएगा बारदाना। अब कोई भी बारदाने की कमी नहीं आएगी आगे के लिए। और अब इतनी बारदाने की को जरूरत भी नहीं है। जो बोरियां आई हुई हैं, 11 लाख कट्टे उन्होंने बांध रखे हैं दोनों एजेंसियों ने। वो कुछ थोड़ा बहुत पड़ा है किसी पे, उसको गांठ बात करवाई है, किसी को कोई तंगी नहीं। जो डेयरियां पड़ी हैं, वो अब 1 घंटे के अंदर बारदाना आ जाएगा और वो भरी जाएंगी सारी। तो आप कह रहे हैं कि जिस तरीके से बारदाना आया, आपने सारी मंडी का इंस्पेक्टर के साथ हाँ, देखा देखा। और उसके बाद आपने जिनके अनाज खुले में था, हाँ जी, उनको भरवाने का काम उनको, किया। हाँ उनको भरवाने का काम किया। उनको भरवाने का। हाँ जी। तो अभी मंडी में ये जो इस तरह की तनातनी है, आप क्या मानते हैं कि क्या है ये? सिर्फ एक प्रधान को या दो गुट जो बटे हैं अभी, इसको कुछ इसमें नहीं कुछ है, ऐसा? गुट कुछ नहीं है, 5 10 आदमी वैसे ही फैलाते हैं। उन्होंने यही काम करना, उन्होंने ये भाई मंडी की व्यवस्था जो है वो खराब करनी, बस और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ। तो अभी आप क्या अपील करेंगे मैं आड़तियों से, खासकर उन जो इस तरह की तनातनी कर रहे हैं, उनसे क्या अपील करना मैं चाहेंगे? उनसे अपील करूंगा कि भैया आप भाईचारे में बैठ करके आपस में सहयोग से रहो। यहाँ मंडी के लिए, हम मंडी में जो व्यापार करने के लिए आए हैं, ना कि लड़ाई करने के लिए। जो आदमी व्यापारी है वो व्यापार के हिसाब से ही चलेगा और वो व्यापार करना ही आ रहे हैं हम यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, एक प्रधान जी, छोटे जो आड़ती हैं, वो कहीं न कहीं लोडिंग को लेकर के परेशान रहते हैं कि कम कट्टे हैं, तो उनके लिए भी कोई व्यवस्था आप लोगों द्वारा की जा रही है? उनकी व्यवस्था की हमने, कल और परसों हमने जो छोटे आड़ती हैं, जिसके 700 कट्टे थे, किसी के 500 कट्टे थे, उनको सबको ठुआने लग रहे हैं हम। ऐसा सबको उठेगा। देखो पता क्या है, ये जो ट्रक वाले हैं, ये जो 600 कट्टे का है, उस 600 कट्टे की कोई गाड़ी एक आधी होगी, यानी सारी गाड़ियां 800 की 900 की एक दुकान पे से ही भरते हैं हम। और सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आप देख ही रहे, सारी मंडी खाली पड़ी है, सारे रास्ते खाली पड़े हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो अभी ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं कोई है, दिक्कत नहीं, बारदाने की आगे? बारदाने की कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा आ 1 घंटे के जाएगा। अंदर। हाँ, 1 घंटे के। देखिए, ये इस समय यहाँ पर इंद्री अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान हैं सुमेर कंबोज जी, और पूर्व प्रधान भी हमारे साथ हैं
क्या कुछ कहेंगे प्रधान जी, त्यागी जी, इस जो व्यवस्था जो बिगड़ी है ये, अभी हालात बने थे, आप क्या मानते हैं इस चीज को लेकर? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप समय-समय अच्छी खबरें दिखाते हैं। लोगों की जो मुश्किलें हैं उनको उठाते हो। देखो पता है क्या है, ये सीज़न छोटा सीज़न होता है गेहूँ का और इसमें जो है ना फसल एकदम आ जाती है। 5-7 दिन के अंदर ही फसल पूरी मंडी में आ चुकी है, जिससे क्या जाम की स्थिति पैदा हो गई थी। पर तो इतना भी जाम नहीं कि रास्ते जाम हुए हैं, रास्ते खुले पड़े हैं और लोडिंग भी चल रही है। कुछ शरारती तत्व हैं जो गाड़ी डायरेक्ट ले आते थे, तो ड्राइवर को बला-फुसला करके। उसकी वजह से 1-2 बार जो है सिस्टम खराब हुआ है। उसमें बार-बार मीटिंग हुई है हमारी और इंस्पेक्टर को बोला, इंस्पेक्टर अपना कार्य बढ़िया कर रहा है। संदीप जी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। और ये कोई पैसे लेने-देने का ऐसा कोई हमारे सुनने में नहीं आया, ये गलत झूठी अफ़वाहें हैं। और अभी मंडी में जो कार्य चल रहा है वो ठीक चल रहा है, थोड़ा-सा दिक्कत लिफ्टिंग को लेके इसलिए है, भई माल ज़्यादा आ गया, उठान तो चल रहा है, पर एकदम तो उठ नहीं सकता। अब कोई भी चीज़ है मान लो आगे 10 लाख है और 10 के 10 लाख तो एक दिन में उठने 50,000 कट्टे हैं, 30,000 कट्टे उठने हैं, तो थोड़ा समय तो लगेगा। अब मौसम सबसे बड़ी बात क्या होती है, आढ़ती भाई जो हैं बेचारे परेशान इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मौसम खराब हो जाता है। मौसम पूरा साथ नहीं दे रहा इस बार, इसलिए सब वो आढ़ती सोचता है मेरा माल पहले लोड जाओ, मेरा पहले लोड जबकि प्रधान लोग और सभी भाई ये सोचते हैं कि सुचारू रूप से मंडी का काम चले और डेट वाइज ही माल लिफ्ट होता रहे। वो काम चल भी रहा है, थोड़ी बीच में कुछ लोग गड़बड़ कर जाते हैं, 2-4 गाड़ियों में इधर-उधर, वो गलत है। आढ़ती भाइयों को हमने समझाया है, मुनीम भाइयों को भी समझाया भी ऐसे गाड़ी मत लेके आओ और जो इंस्पेक्टर दे या एसोसिएशन दोनों एसोसिएशन के बंदे वहाँ बैठे, वो गाड़ी तरीके से ही भरवाएँ, ताकि उसमें हमारे छोटे भाई हैं, मान लो किसी की दुकान पे 800 कट्टे आते हैं, 200 कट्टे हैं, उनको भी यही बात बोली भाई तुम्हारे 200 कट्टे पुरानी डेट के हैं तो अपने साथ में जो साथ की दुकान है उनसे टाई अप कर लो और एक गाड़ी ले जाओ, 2-3 आदमी उसको मतलब लोड करवा लो अपने माल को। ऐसा नहीं है, देखो सभी भाईचारा बना के रखे हैं, मेरी तो अर्थ यही है, हम भाई व्यापार करने के लिए आए हैं यहाँ पे, ना कि लड़ाई झगड़ा करने के लिए आए हैं। और सब भाई मिलजुल कर आढ़ती भाइयों से मेरी यही है, अभी 2 दिन का सीजन हो रहा है, 2 दिन के बाद अपने आप ढूँढते फिरेंगे गाड़ी वाले, मैं माल लोड करा लो, माल लोड करा लो, माल लोड करा लो। अभी थोड़ा-सा होता है मौसम देख के, जैसे हर घंटे बाद मौसम बिगड़ रहा है, ठीक हो जाता है, बिगड़ जाता है, इसलिए आढ़ती भाई में होता है क्योंकि माल खुले में बाहर है, सारा माल शेड के अंदर तो है नहीं, तो लोग डर जाते हैं, जो माल बारिश होगी, माल भीग जाएगा, इसको हम कैसे समेटेंगे, कल को उतारने में दिक्कत आएगी, तो कुछ समस्याएँ हैं, तो इसलिए सब लोग आफा-धापी से बढ़ जाती है लोगों में, क्योंकि पेशेंस खत्म हो जाता है और सारा ये मौसम को लेके हो रखा है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है और काम ठीक चल रहा है और आगे भी ठीक ही चलेगा। और आज भी जो है अभी इंस्पेक्टर से बात हुई है, वहाँ पे उनको ये बोला भी जो पुरानी डेट्स के माल है वो उठाए, ताकि सभी भाइयों का काम सुचारू रूप से चले। और मेरी दोबारा फिर सभी आढ़ती भाइयों से अपील है कि आपस में कोई संबंध खराब ना करें, किसी तरह से भी, सब मिलजुल कर काम करें। 4 दिन की बात है, 4 दिन के बाद सारा काम सिस्टम में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी, बिल्कुल, धन्यवाद। हाँ जी। क्या कुछ कहेंगे, कैसे हालात अभी मंडी के बने हुए हैं? ऐसा जी मंडी के हालात बिल्कुल ठीक है जी, कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है जी। बारदाने को लेकर थी थोड़ी बहुत बात चीज जी, एफड का भी बारदाना 1 घंटे तक पहुंच जाएगा, डीएफएससी का भी बारदाना पहुंच जाएगा, बारदाने की कोई दिक्कत नहीं आ रही है। जैसे पहले जी जाम की स्थिति बन रही थी मंडी में, इस बार आप किसी सड़क पे चले जाओ सभी कहीं भी जाम नहीं है जी, पूरी मंडी ठीक है। पर जो हमारे कोई भाई है उनको गलतफहमी हुई है, क्या बात हुई है, मैं चाहता हूँ भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में मिलजुल के कार्य करें और जब एक दूसरे का साथ देंगे हम तभी हम कामयाब होंगे, तभी सक्सेसफुल मंडी का नाम भी बदनाम होने से बचेगा। और मेरी तो ये आपके चैनल के माध्यम से सभी से पुनर्जोर अपील है, भाई सब रल मिल के भाईचारे को कायम रखे। भाई 1 या 2 दिन की बात है, कोई दिक्कत नहीं आएगी किसी भी भाई को। मैं तो यही चाहता हूँ भाई सब रल मिल के रहें, अच्छी तरह काम करें। गाड़ियाँ ठीक है, थोड़ी बड़ी गाड़ियाँ आ रही हैं, 4-4 कट्टे की है, जिस भाई के पास भाई 4 कट्टे नहीं है वो 2 को मिला के उनको दे रहे हैं गाड़ियाँ। 1-2 दिन तक सब कवर हो जाएगा जी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ जुड़ने के लिए समय हमारे साथ और ये अपना पक्ष रखते इस समय यहाँ पर नजर आए इंद्री अनाज मंडी एसोसिएशन के प्रधान और पदाधिकारी यहाँ पर इस समय पहुंचे हुए थे और पूरी इस समय इंद्री अनाज मंडी का जो स्थिति है, जायजा है, वो लिया और उसके बाद जो भी कमियां हैं, चाहे बारदाने को लेकर के है, ट्रांसपोर्ट को लेकर के है, वो सब इस समय बताते नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपील की खबर को लाइक और शेयर करते रहे। मैं अपने सहयोगी के साथ ही सच कुमार।